नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। जब पूरा देश लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में कैद था, उसी दौरान बनारस के प्रतिष्ठित पीएनयू क्लब जैसी संस्था की वर्तमान कमेटी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने वर्ष 2016 से अब तक के लिए कालातीत घोषित करके हड़कंप मचा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि चोरी और गमन जैसी गंभीर मामले में फंसे पूर्व प्रबंधक संजय खरे की शिकायत पर उन्हें ही क्लब का चार्ज भी दे दिया। इस फैसले के बाद वर्तमान अध्यक्ष अंबुज किशोर व पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा के नेतृत्व में क्लब के अन्य सदस्यों ने वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित रजिस्ट्रार के यहां कड़ा ऐतराज जताया, जिसका परिणाम रहा कि रजिस्ट्रार को अपना फैसला बदलना पड़ा और वर्तमान पदाधिकारियों के पक्ष में थोड़ी राहत दिया और पूर्व प्रबंधक संजय खरे को मिले अधिकार से वंचित कर दिया। देखिए क्लाउन टाइम्स से सीधी बात में क्या कह रहे हैं पीएनयू क्लब के अध्यक्ष अंबुज किशोर व पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा। साथ हैं पीएनयू क्लब वाराणसी के अध्यक्ष अंबुज किशोर जी। आइए जानते हैं कि क्लब के पूर्व मैनेजर संजय खरे की अपील पर वाराणसी के रजिस्ट्रार ने आपकी पूरी कमेटी को कालातीत घोषित कर दिया है। वर्तमान में नया फैसला क्या है? देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रार साहब ने जो ये फैसला दिया है वो लॉकडाउन के पीरियड में दिया है। ये फैसला उनका 22 मई 2020 को उन्होंने दिया है और लॉकडाउन के पीरियड में जो शासन का एक शासनादेश है कि कोई भी कमेटी कालातीत जैसे है वैसे ही चलती रहेगी। जहाँ तक संजय खरे का सवाल है तो मैं खुद ही पूछना चाहता हूँ कि संजय खरे कौन है वहाँ पीएनयू क्लब में। संजय खरे ना तो हमारा मैनेजर है, उसको 2 साल 1.5 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था और ना ही वो अभी कर्मचारी है, ना ही सदस्य है। तो उसके अपील पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को भ्रमित करके, और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं और वो सभी निष्कासित हैं हमारे क्लब से मेंबर्स, वो लोगों ने साजिश करके रजिस्ट्रार साहब को भ्रमित करके ये त्रुटिपूर्ण आदेश उनसे करवा लिया है। अध्यक्ष जी, पीएनयू क्लब में ताला लगा है या आप लोग का प्रवेश अभी भी जारी है? नहीं, पीएनयू क्लब में अभी ये प्रशासन के पास है। पीएनयू क्लब में हम ही लोग का ताला, हमारे आदमी वहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग में कोई पाबंदी नहीं है। हम चूँकि क्लब अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, इस वजह से हम लोग शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं और अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है और सारी फाइल और सारी बातें उच्च अधिकारियों के नॉलेज में है और उच्च अधिकारी 1-2 दिन में जो उचित निर्णय लेंगे हम लोग उस अनुरूप कार्य करेंगे। लॉकडाउन में फैसला आप लोगों के खिलाफ आया, उसके पीछे क्या कोई साजिश थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? बिल्कुल, इसके पीछे हम लोगों को जहां तक ज्ञात है कि काफ़ी दिनों से साजिश चल रही थी और इसमें जो भी निष्कासित हमारे सदस्य हैं काफ़ी, जैसे मंगल सोनी, मोहम्मद असलम और काफ़ी 7-8 लोग, और ये सभी लोग मिलकर ये साजिश रच रहे थे और कहीं ना कहीं से तथ्यों को छुपा के एवं रजिस्ट्रार के कार्यालय को भ्रमित करके ये आदेश उनसे करवा लिया गया है, जिसमें कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने एक नया आदेश भी कर दिया है। अपनी त्रुटिपूर्ण आदेश में सुधार करते हुए एक नया आदेश भी किया है 5 जून 2020 को, जिसमें उन्होंने सारी अपनी कार्रवाई इलेक्शन की 30 जून तक स्थगित कर दी है, अगले आदेश तक। और उसमें से संजय खरे और जो संजय खरे को उन्होंने चार्ज देने की बात पिछले आदेश में की थी वो सब हटाते हुए और ये बताया उन्होंने कि 30 जून के बाद वो दोनों पक्षों को सुनेंगे और उसके बाद कोई नया आदेश जारी करेंगे। अध्यक्ष जी, अगला चुनाव पीएनयू क्लब कब होगा और इसका संचालन रजिस्ट्रार करेगा या आप लोग खुद करेंगे? नहीं, जैसा कि मैंने बताया अभी कि 30 जून के बाद दोनों पक्षों को सुनकर रजिस्ट्रार साहब निर्णय लेंगे और बिल्कुल इसका कायदे से संचालन तो हमें ही करना है और हम ही लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जो त्रुटिपूर्ण आदेश है वो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसमें सुधार और होगा और इसको ख़त्म किया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा। तो ये चुनाव तो हम ही लोग करवाएंगे। अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन कौन लोग उपस्थित हैं आपके साथ? मेरे साथ मोहित कपूर जी हैं जो अभी वर्तमान सचिव हैं, अशोक वर्मा जी बैठे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं ये। तो जी, इस वक्त जो वर्तमान प्रकरण चल रहा है इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, वर्तमान प्रकरण में तो ऐसा है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा और शासनादेश है और सहायक निबंधक महोदय ने खुद पेपर में गजट कराया कि 30 जून तक किसी कमेटी को कालातीत नहीं किया जाएगा, जिसका कार्यकाल खत्म हो गया तब भी।
हम लोग ने खुद उनसे संपर्क करके इस बाबत में पूछा था। उन्होंने कहा 30 जून तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर 22 मई को अप्रत्याशित रूप में कैसे एक पक्षी आर्डर कर दिया, वो भी त्रुटिपूर्ण आर्डर, सारे तथ्यों को इग्नोर करते हुए हम लोग खुद इससे आश्चर्यचकित हैं। और जैसे उन्होंने आर्डर किया, कुछ एक क्लब के जो निष्कासित 8-10 सदस्य हैं, वो जो जिसके एप्लीकेशन पे किया संजय खरे के, वो चूँकि न तो क्लब का सदस्य है न क्लब का कर्मचारी है, उसकी प्रार्थना पत्र को संज्ञान में उनको लेने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी उन्होंने संज्ञान में लेके एक पक्षी आर्डर कर दिया। तो उसके खिलाफ हम लोग को जैसे ही पता चला, उन लोगों ने आगे क्लब में ताला बंद किया, कर्मचारी को निकाल के सारे उच्चाधिकारियों को हम लोग ने इसे अवगत कराया और आपत्ति दर्ज की। तो उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय ने माना, अपनी त्रुटि को माना कि गलत आर्डर हो गया है, लोग ने तथ्यों को छुपा के उनसे एक आर्डर ले लिया है। उसके बाद उसको सुधारते हुए एक नया आदेश पारित किया है, जिसमें संजय खरे का पार्ट हटा दिया है, क्योंकि उसके ऊपर उसी क्लब में चोरी का, गबन का, लूट के कई मुकदमे दर्ज है, जिसमें सब में चार्जशीट लग चुकी है, लेबर कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको तो कोई चार्ज देने का कोई अधिकारी नहीं था। और जो वर्तमान कमेटी है, 30 जून तक इसका कार्यकाल है। पिछले साल 1 साल का हमारे यहाँ कार्यकाल होता है, पिछले 30 जून को चुनाव हुआ था, तो 30 जून तक इसका कार्यकाल है। नया चुनाव यही कमेटी करवाएगी और इसी कमेटी नया चुनाव को रजिस्ट्रार महोदय ने कहा है कि दोबारा सुनवाई दोनों को पक्षों को सुन के और उस पर आदेश देंगे। अशोक जी, आपके विरोधियों के टारगेट पर केवल आप ही रहते हैं और लोगों का कहना है जो अशोक वर्मा कहते हैं वही होता है PNU क्लब में। देखिए, वो एक संस्था है, 100 साल पुरानी संस्था है, काशी नीरज द्वारा बनाई गई संस्था है। और ऐसा नहीं है कि हम जो कहते हैं वही होता है। देखिए, हम लोग सच के साथ हैं, हम लोग एक सामाजिक लोग हैं और संस्था, किसी भी संस्था में संस्था सर्वोपरि होती है, व्यक्ति नहीं। हम लोग संस्था के लिए काम करते हैं। पिछले 8-9 साल से हम लोग, देखिए, हम लोग एक टीम बना के काम करते हैं, उसमें सारे अच्छे लोग हैं और वो टीम लगातार जीत रही 9 साल से। कुछ लोग जो क्लब का दोहन कर रहे थे, जो क्लब पे अपना कब्जा या वर्चस्व कर लीजिए या बैठ के वहाँ मठाधीशी कर रहे थे, उनका हमने विरोध किया, उनकी सच्चाई सामने लाई। वो सब हार गए, चुनाव लगातार चुनाव में हारे। उसके बाद हम लोग को उन्होंने फंसाने की एक साजिश की, तरह तरह से मुकदमे हाई कोर्ट से यहाँ लेकर उन्होंने 25 मुकदमे किए, लेकिन कभी 1 रुपये की भी कुछ गड़बड़ी साबित नहीं कर पाए, कभी फंसा नहीं पाए। और अंततः क्लब द्वारा क्लब की अलग अलग जनरल बॉडी और कार्यकारिणी समिति द्वारा उन सबको क्लब से निष्कासित कर दिया गया। अब निष्कासित करने के बाद वो साजिश करके येन केन प्रकार में फिर से कब्जा हासिल करना चाहते हैं। उसमें हर बार मुँह की खाते हैं। तो इसलिए कब्जा वहाँ किसी का नहीं हो सकता। क्लब है, क्लब मेंबरों के लिए 1100 सदस्य वहाँ पे है और उन्हीं 1100 सदस्य का कब्जा है वहाँ पे। हम लोग को जाते हैं वहाँ और हर साल देखिए इलेक्शन होता है। संस्था में सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं। तो कोई भी आज के समय कुछ समय के लिए किसी को भ्रमित कर सकता है, लेकिन किसी संस्था पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हम लोग चुनाव जीतते हैं, लोगों का प्यार है, भरोसा है, आशीर्वाद है, उसी से हर साल चुनाव जीतते हैं और अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो सामाजिक दायित्व हो, चाहे क्लब के मेंबरों का मनोरंजन, खेलकूद, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और सामाजिक भी पूरी तरीके से हम लोग निर्वहन करते हैं। भी देखिए, लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ने ज़बरदस्त सेवा कार्य किया, सारे क्लब के सहयोगी सदस्यों के सहयोग से ही किया सारा कार्य। तो ये है, तो इसमें कब्जे उब्जे वाली बात या हम जो चाहते हैं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सब चाहते हैं वही होता है और हम लोग सबको लेके चलते हैं साथ में। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।